राव खालिद साहब कहते हैं कि जी मुआशी इस्तेहकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा, और सियासी इस्तेहकाम पिछले काफ़ी अरसे से लिंक किया जा रहा था इलेक्शन से। हमने देखा आज स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव उसका रिस्पांस आया और कल तवक्को की जा रही कि मजीद बेहतर रिस्पांस आएगा। तो ये एक बेनिफिट तो हुआ कम अज़ कम, एटलीस्ट वो जो लोग थोड़े से परेशान थे तो वो एक तो कम अज़ कम तमाम सियासी जमातों को एक चीज़ तो पता लग गई कि जी अब यहाँ पे इस तारीख से इलेक्शन है। जी बिल्कुल, इस अनाउंसमेंट से फ़र्क तो यकीनन पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ा नहीं। मैंने देखा रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। राज साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि चैलेंज हो जाती है, अगर तो इंडिविजुअल हल्के की चैलेंज होती हैं तो फिर तो इतना इशू नहीं है, पूरी पोलिंग स्कीम उससे मुतासर नहीं होती। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चली जाती है कोर्ट में हल्का बंदियों को लेकर, MQM से PTI चली जाती है, नून चली जाती है, पार्टी अगर चली जाती है पूरी उसको लेके चैलेंज करने, फिर यकीनन ये एक इशू हो सकता है। लेकिन मैं फिर इस प्रेस रिलीज का जो यही पार्टीज जो हैं दे डेस्परेटली नीड, दे आर आस्किंग फॉर एग्जैक्टली तो वो जो चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली क्लैरिटी चाह रहे हैं डेट के हवाले से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी जो है ना, आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। अच्छा यार देख लेंगे काइंड ऑफ मुझे फील आ रही है इससे ना, तो ये इतना ढीला ढाला बयान नहीं होना चाहिए। मुझे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी सर्टेनिटी नजर आ रही है कि आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे, मतलब एम्फेसिस है इस पे। आप पूरा ये सिर्फ अलहदा से जुमला दिया ना, कंटिन्यूटी में आ रहा है। और उसके 54 दिन बाद इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 में करवा दिए जाएंगे। सही, ठीक है, इसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। वेरी सीरियस। मेरे ख्याल में आने वाले कुछ दिनों में वो दे भी सकते हैं डेट्स। अगर डेट्स देते हैं ना तो फिर अच्छा स्टिल डेट्स आ जाती हैं तो वो जो कहते हैं देयर आर मेनी स्लिप्स एंड कप एंड लिप्स, तो वो फिर उसके बाद का प्रोसेस जो है आगे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जुडिशरी आपको रिटर्निंग अफसर नहीं दे रही, उसके बाद पॉलिटिकल ओवरऑल जो कैंपेन है वो तो शुरू हो चुकी है। वो तो हम देख रहे हैं कि कैंपेन वो तो बंद ही नहीं हुई। वो तो देखिए जिस दिन असेंबलीज डिसॉल्व हुई 9 अगस्त के बाद से तो हमें वो एक सीन जो है वो नजर यही आ रहा है कि कैंपेन शुरू हो चुकी है। इवन नो कॉन्फिडेंस, लंदन में इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले से शुरू थी, जो सारे जलसे जुलूस हो रहे थे महंगाई के खिलाफ और हुकूमत को हटाने के खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, फिर उसके बाद मुसलसल चली ही जा रही है। हम तो ज़िमनी इलेक्शन हैं, बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन उसमें हुए, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद आगे अच्छा जनवरी का फिर आप एक और जेन में रखिएगा, जनवरी जो है ना हमारे अपर जो नॉर्दर्न एरिया सारा बनता है, ये इस्लामाबाद एंड अपवर्ड, ये बड़ा सीवियर कोल्ड मौसम होता है, बर्फबारी होता है, स्नोफॉल होती है, रास्ते रुक जाते हैं। एनीवेज वो तो है, खुदा ना खास्ता आप जुलाई अगस्त में रखें तो जी फ्लड्स आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता। तो वो एक डेट अगर अनाउंस क्लाइमेटिक हैजर्ड्स जो हैं वो एग्जैक्ट डेट अगर कह देना कि इस डेट और शेड्यूल, उसके बाद शेड्यूल आ जाए। रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इन दिनों में बर्फ ना पड़े या बर्फ पड़ जाए, पहले पड़ जाए, वो बहुत थोड़े बहुत इलाके में चले, मे बी कोई बिल्कुल उसमें मदद हो जाए। लेकिन जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे वो यकीन सिर्फ हमारा नहीं ख्याल, ये हमारे जितने एशियाई तरक्याती बैंक की भी स्टेटमेंट नहीं, चाइना, मिडल ईस्ट में जितने हमारे दोस्त हैं, अमेरिका है फॉर दैट मैटर, ब्रिटिश है, ये जो इनके हाई कमिश्नर जो वाइसराय हमारे यहाँ होते हैं, जो मिले थे इलेक्शन कमिश्नर को जाके, आई थिंक उन्होंने भी कुछ ना कुछ बात की होगी। फिर देन IMF, ऑब्वियसली इस तरह तो वो पोलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन वो भी समझते हैं कि अगर ये चल रहा है IMF के साथ हमने चलना है तो कम अज़ कम इन्वायरमेंट ऐसी ना हो जिसमें सर्टेनिटी ना हो, ऐसी एनवायरनमेंट हो जिसमें उनको यकीन हो कि जब उनका प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जो पहली किस्त मिली थी, उसके बाद जो 2 किस्तें मिलनी है उनको उसका टाइम शेड्यूल दिया था कि जी हम केयर टेकर सेटअप को देंगे एक, और उसके बाद हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को देंगे। उसके बाद नहीं, ये था कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके साथ आपको दूसरी ट्रांच मिलनी है, और जब अगली गवर्नमेंट आ जाएगी वो तीसरी ट्रांच मिलनी है। तो इलेक्शन शेड्यूल ये ऑलमोस्ट उसके करीब है जो सेकंड ट्रांच हमारी है। नहीं बिल्कुल राजा आमिर अब्बास साहब, इसके साथ और चलें, ये तो अब एक चीज कम से कम कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो मिल ही चुकी हुई है। ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातों ने मतलब एक चीज को खुशाइन किया है। पीपल्स पार्टी की शहरी रमान साहिबा को मैं सुन रहा था, उनका ख्याल था कि डेट दे देनी चाहिए थी, लेकिन होपफुली डेट भी आ जाएगी अगले कुछ दिनों में।
राव साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने एक दूसरे के ऊपर बड़ा वो एक मतलब एक सख्त स्टांस लेना शुरू किया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई कि जी नहीं, अगर कोई उधर से कुछ जुमलेबाजी होती भी है तो सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप जवाब दे दे, लेकिन मतलब इसको ज्यादा हीट ना दी जाए। उसके बाद देखा कि वो शहबाज शरीफ साहब जितने वो एक्टिव होते थे बीइंग चीफ मिनिस्टर, और फिर जितने वो एक्टिव थे बीइंग प्राइम मिनिस्टर, वो उतने ही एक्टिव निकले। जेट सेट उन्होंने विजिट किया, आए लंदन से लाहौर, और फिर ये क्या, ये आपको क्या लगता है कि वो इन तैयारियां या वो उस तरह उस वक्त जो कह रहे थे, अभी इतलात ऐसी आ रही थी कि जी शायद वो उतनी मोटी मोबिलाइजेशन नहीं हो सकेगी लोगों को लाने के लिए? देखिए, वो तो मोबिलाइजेशन जब करेंगे तब करेंगे वो, क्योंकि अभी तो उसमें भी उन्होंने चेंज कर लिया प्लान। जावेद लतीफ़ साहब को एग्जैक्टली वो तो बहुत चल रहा है इस वक्त जावेद लतीफ़ साहब के लोगों की जो सड़कों पे स्कूल जा रहे होते हैं, जो काम करने जा रहे शादियों का सीज़न, तो वो सारा उन्होंने देख के जो है ना, तो वो अच्छी बात है, उन्होंने लोगों का ख्याल किया। लेकिन उसके पीछे और बहुत सी रीज़न है। अब आपको पता है मियाँ साहब जब आ रहे थे, गिरफ्तार हुए थे, इनकी रैली एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी, रास्ते में ही गुम हो गई। 13 जुलाई 2018 मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। एक हमारे मरहूम दोस्त होते थे, उन्होंने मतलब वो आई विटनेस अकाउंट हमें दिया था कि क्यों हमजा शहबाज साहब गाड़ी चला रहे थे और वो रास्ता क्लियर होता था तो वो चलाते थे, तो शहबाज शरीफ कहते नहीं लोगों को जमा होने दे हाले तो वो उस तरह करते इन्होंने पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं। बेनजीर भुट्टो को रोकने की कोशिश की गई थी। शहबाज शरीफ साहब जब जेल में मिलने आए तो उन्होंने अपनी वालदा से नाराजगी का भी इजहार किया कि इन्हें ठीक नहीं किया। बेनजीर भुट्टो ने जब जाना था इधर, उनके घर के बाहर बार्ड वायर लगी हुई थी, शेलिंग हो रही थी। परवेज राठौर साहब एसएसपी थे उस वक्त इस्लामाबाद के, फारूक लगारी साहब F8 में वो, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शेख साहब ने कहा कि राठौर आई विल हैंग यू अपसाइड डाउन विद दिस ऑन दिस ट्री। उस चौक में जब पहले वापस फिर भी लियाकत बाग पहुंच गई थी, और उसको मैं, क्योंकि हम उनका पीछा कर रहे थे कि दूसरी गाड़ी में जब वो निकली तो वो अंदर गंज मंडी वाले तंग गलियों के रास्ते से होते वो पहुंच गई। लेकिन पानी छोड़ा हुआ था उन्होंने। राव साहब, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और फकीदुल मिसाल जलसा, अच्छा वो उन्होंने 2011 से तो कंपेयर किया, आई डोंट वांट टू नेम दैट, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1986 में जब आई थी, आई वाज आल्सो देयर। मैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल से जब मैं दुनिया को देख रहा था, मैं लाहौर हाई कोर्ट से ज्वाइन किया था उस, तो इट वाज समथिंग। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने बेंचमार्क नहीं रखा, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी और वो सारे कह रहे थे कि इमाम खुमैनी के बाद जो बड़ा रिसेप्शन है वो बैरिस्टर, अच्छा शहबाज शरीफ, बैरिस्टर एतजाज हसन का कोट बता देता हूँ। एतजाज हसन साहब हमारे साथ थे, मुमताज़ आलम गिलानी वगैरह हम भावलनगर से इकट्ठे आए थे, तो उनकी दोस्ती बड़ी थी। तो एतजाज साहब ने जब देखा ना, तो उनका एक जुमला था, उसने कहा यार बेनज़ीर जो है ना ये इंसान नहीं है, वरना इतनी मखलूक देख के तो बंदा पागल हो जाता है। इसने तो बड़ी नॉर्मल स्पीच की है यहाँ पे। तो ये इतना बड़ा वो लीडर, नो डाउट। अच्छा, ये ज़मीर आएंगे, अब ये वापस आएंगे उसी बयानिए पे, क्योंकि जो बयानिया मियाँ साहब ने बनाने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब के एकदम से वो न्यूटन के असूल के तहत वापस होने की जो वजह है ना, वो एक्शन रिएक्शन, वो आए और फौरन वापस चले गए, वो टेनिस बॉल की तरह कह लेंगे रिएक्ट हुआ उनका। तो उसकी वजह वही है कि वो उन्होंने जो बयानियां बनाने की कोशिश की। लेकिन पीपल्स पार्टी बड़े हौसले में अभी भी है। वो कहते हैं कि खैर नैब केसेस पहले भी हुए, 12 साल हम अंदर भी रह गए, अभी भी। अच्छा, नैब केसेस के हवाले से एक तो उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट सब कुछ होना चाहिए। ये इसको मिस यूज़ पोलिटिकल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए होता रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट रही है ना, अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं आगे आपके, तो अभी 2 महीने के लिए अगर शुरू कर ले केसेस, भले शुरू कर ले, लेकिन कम से कम इलेक्शन होने तक इनको ज़रा थोड़ा सा ना वो उस तरह ना करें, वरना ये एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका भी जायज़ केस भी होगा वो फिर सड़क पे होगी कि देखें हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन हुई इसलिए हम इलेक्शन हार गए, क्योंकि हमारे खिलाफ तो ये सारा काम शुरू कर दिया गया था उस वक्त हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मुझे राजा साहब मुझे एक बात बताएं कि भाई जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ो ना दे पीड़, मतलब प्रॉब्लम आपने भाई जो किया गलत किया, यू हैव टू पे फॉर दैट। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री देखें, अगर कोई ये लॉजिकल एंड तक आप क्यों नहीं पहुंचा सकते कोई भी केस, चाहे वो किसी भी टाइम पे। आई एम फॉर इट।